हेलो, व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो आज मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ इस चैनल पे देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर लेना। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर डायली टेम्पल के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और प्रैक्टिस करने के साथ उनको किसी आम अजीब सी शक्ति का एहसास होता है, और इस शक्ति को महसूस करते ही वो सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं, और वो सामने से देखते हैं कि वहाँ पर एक यंग वॉरियर आ रहा है, और वो बिजली की रफ्तार से उनके ऊपर अटैक कर देता है। उन उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से वो उसको भांप नहीं पाते और उसका सामना नहीं कर पा रहे होते। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन सबको मार रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा उनको कत्ल कर रहा होता है। और इस वॉरियर का नाम यू वांग जी होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। और ये चुटकियों में बहुत से सेनापतियों को मारने लगता है, और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आदमियों को मार रहा होता है, और पल भर में ही वो उनको तलवार से चीर रहा होता है। इधर डायली टेम्पल का गेट बंद होने लगता है, और उसको समझ आ जाती है कि डायली टेम्पल वाले मुझे अपने टेम्पल में घुसना नहीं देंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द होकर इस टेम्पल के अंदर ही जाना होगा। और वो छलांग लगाकर दीवार के ऊपर से जाता हुआ डायली टेम्पल के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। अब वो दीवार तोड़कर उसके अंदर तो आ जाता है, लेकिन अभी भी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फौज तैनात थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करता है और अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसकी स्पीड भी लाइट की तरह थी, इसीलिए कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा होता, और डायली टेम्पल के पावर से पावरफुल वॉरियर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। उसके ऊपर तभी एक स्पीयर से अटैक होता है, और ये यहाँ के छुटकू मास्टर ने किया था। और युवांग इसलिए पावरफुल था क्योंकि वो एक साथ 3 टेक्निक्स का यूज़ कर रहा था। एक उसकी लाइट टेक्निक, और दूसरी उसकी थी स्वॉट टेक्निक, और तीसरी उसकी एस्केप टेक्निक थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। अब युवांग पर उस वहाँ का छोटकू मास्टर भी अटैक कर देता है, और वो उसको दूर फेंक देता है। तभी उसके पीछे से वहाँ का एक प्रिंस जिसका नाम डी अरॉइन होता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो कहता है कि युवांग जी, तुम्हें पता है कि डायली टेम्पल यहाँ से एक स्टेप अभी और दूर है, और तुम इसको पार करना ही होगा। और ये सुनकर तो युवांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से के साथ वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और वो उसके अटैक्स को डॉज भी कर रहा होता है। वो कड़ी टक्कर से उसका मुकाबला कर रहा होता है, और वो दोबारा अपनी स्पीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसका सामने करने लगता है, और वो उसके ऊपर जाकर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। इधर युवांग कड़ी टक्कर से उसका मुकाबला कर रहा था और उसको भी कड़ी टक्कर दे रहा था। इधर उसके ऊपर पीछे से छुटकू मास्टर भी अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है उन सबको हराने में। इधर युवांग और ज़्यादा मेहनत करता है और दोबारा से उसके ऊपर अटैक करके उसको पीछे धकेल देता है। अब प्रिंस अपनी पावर्स का अटैक कर देता है उसके ऊपर, और युवांग इसको डॉज कर रहा होता है और इसको डिफेंड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आवाज़ आती है कि कौन है ये और कि क्या कर रहा है। दरअसल ये एक लड़की की आवाज़ थी, और वो लड़की की आवाज़ के पीछे हमें फिर से डायली टेम्पल की आवाज़ आती है, और वो पूछता है कि ये कौन है। तो वो लड़की बताती है कि ये एक अननोन वॉरियर है, और ये आकर यहाँ पर तबाही मचा रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, और उसको बताने लगती है कि इसको जल्दी से ख़त्म करो, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। और वो युवांग की स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो चुकी है, क्योंकि युवांग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उसने स्वॉर्ड ऑफ लाइट टेक्निक को दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया हुआ है, और उसको ये भी पता नहीं कि एस्केप टेक्निक भी युवांग इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि युवांग डायली टेम्पल के एक नदी के ऊपर सवार होकर जा रहा होता है। अभी हमें डायली टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े में जी रहे हैं। इधर युवांग, क्योंकि वहाँ पर युवांग ने सारी की सारी मुश्किलों को बड़ी ही बहादुरी से पार किया, इसीलिए उसको डायली टेम्पल में लाया जा रहा है। और यहाँ पर टाइफू टेम्पल के चीफ फूजी भी मौजूद हैं, और वो यहाँ पर एक पैगाम लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर डांस दिखाया जाता है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और हमें यहाँ के एक और मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सीक्रेट बातें अपने साथियों को बता रहे होते हैं, और वो सीक्रेट बातें हमें अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट माना जा रहा है इस सीरीज़ का। इधर फौजी अभी वांगनिंग की बात कर रहे होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वांगनिंग आएगा। और यार सॉरी यार, मैंने वांगलिन बोल दिया, असल में उसका नाम युवांग है, और वांगलिन हमारी एक और सीरीज़ है डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग, तो उसको अगर देखना तो वो भी चैनल पे मौजूद है। इधर जब
फौजी आता है तो उस वहाँ के मास्टर उसे कहते हैं कि फौजी, मुझे लगता है तुम यू वांग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर फौजी उनके करीब आने लगता है और उनको कहता है कि वांग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वॉरियर है और तुम मेरी बात को नोट कर लो कि वो आगे जाकर इस दुनिया पर राज करने वाला है और तब उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं होगा। और यही वजह है कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। और वहाँ पर युवांग की तारीफ करते हुए एक और बुरा मास्टर बोलता है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तुम लोगों ने ये बात तो नोटिस की ही होगी कि डायली टेम्पल पर आज तक बड़े से बड़ा वॉरियर भी कोई निशान नहीं छोड़ पाया, लेकिन वो युवांग इतना बड़ा और पावरफुल वॉरियर है कि उसने उस डायली टेम्पल में ही छेद कर दिया। इससे तो ये बात साबित होती है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। तभी वहाँ पर वो ही ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम बोल रहे हो तो ये बात सच ही होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और उसके बाद तुम उसकी तारीफ कर रहे हो तो हम मान ही लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर फौजी भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ, युवांग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इधर युवांग के आने की अनाउंसमेंट होती है और ये सुनकर सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं और उसको देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। इधर युवांग जो कि एक बोट पे आ रहा था, वो बोट आती है लेकिन युवांग वहाँ पर नहीं होता और वो स्टाइलिश अंदाज में वहाँ पर एंट्री लेता है। और एंट्री लेते ही वहाँ पर सभी लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उसको देखने के लिए आ जाते हैं। इधर युवांग बात करता है और वो आगे बढ़ रहा होता है और जाकर वो एक जगह पर बैठने ही वाला होता है कि वो ओल्ड मास्टर बोलता है कि युवांग, तुमने मुझसे एक वादा किया था, क्या तुम्हें वो याद है? तो युवांग कहता है कि हाँ मास्टर, आपको मुझे 3 अटैक्स में हराना होगा और अगर ऐसा हो गया, पर अगर आपने मुझे 3 अटैक्स में हरा दिया तो मैं आपको वो पॉइंट दे दूंगा। इसके बाद वो एक टहनी तोड़ता है और जाकर बैठ जाता है और कहता है कि आ जाओ, जिसको भी अटैक करना है मुझ पर। तो इधर ये मास्टर और उसके थोड़े 2 साथी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन युवांग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी था, इसलिए वो उनसे मजाक मजाक में ही उनके अटैक्स को डॉज करने लगता है और उनको मजा चखाने लगता है। और वो उनसे एक फन फाइट कर रहा होता है और इसके ऊपर मास्टर भी अटैक करते हैं, लेकिन वो उनको भी दूर फेंक देता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और आगे जाकर भी वो और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और वो उनके साथ मज़े लेने लगता है, लेकिन अब सीरियस होकर वो अपना सिर्फ एक ही अटैक करता है और इसके साथ ही वो उनको हरा देता है। इधर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो उसको देखने लगते हैं। और इधर हमें पता लगता है कि युवांग के हाथ में जो टहनी थी, उसके एक एक पत्ता उनमें से तीनों वॉरियर्स के सर पर आ चुका है। इसका मतलब यही है कि वो तीनों हार चुके हैं। अब युवांग आगे जाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा कीमती ट्रेजर यहाँ पर हैं। तो फूजी आगे आते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना है और मैंने तुम्हारे आने की खुशी में यहाँ पर वाइन भी मंगवाई है और ये तुम्हारे सामने वाइन है, तो तुम जाकर इसे चख सकते हो। युवांग आगे बढ़ता है और उस वाइन को उठाने के लिए तैयार हो जाता है और उसको पीता है। उस वाइन को पीने के बाद वो कहता है कि इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अलग और अच्छा है। तभी उसके सामने कुछ राइटिंग्स आती हैं और वो उस राइटिंग्स को जाकर देखने लगता है। वो बड़ी गौर से उन चीज़ों को देख रहा था और वो उनसे इम्प्रेस हो चुका था। अभी वो आगे जाता है और उस स्वॉर्ड को देखता है और वो स्वॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से में बनी हुई थी और ये सब उसको फौजी बता रहा था। और वो इसको स्वॉर्ड के बारे में और यहाँ की दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताने लगता है। फूजी उसको कहता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और वांगिंग उसको गौर से ही देख रहा होता है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी युवांग को वो दोबारा से बताता है कि युवांग, ये आपके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो है, लेकिन इसका जो इंटीरियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके अलावा इसकी धार भी तेज़ नहीं। और आप एक इतने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो ये स्वॉर्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वांग निंग ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और वो उस स्वॉर्ड को ही देखता हुआ उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि फौजी, इतने ज़्यादा एरोगेंट हो तुमने वांग को नाराज़ कर दिया। आगे तुम्हें उन्हें नाराज़ कैसे कर दिया? तुम्हें उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए था। तभी वांग आगे जाते हुए खुद को पानी में देखता है और वो खुद से ही कहता है कि इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खराबियाँ आ चुकी हैं और यहाँ पर पोइट्स की भी कमी आ चुकी है और स्वॉर्ड्समैन भी पावरफुल नहीं बचे। और वो बताता है कि मैं अपने ब्रोकन मून सिटी को छोड़कर आया हुआ हूँ
और मैं अपने होम टाउन को तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब मैं शेनगैम सिटी जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर एक ब्यूटीफुल और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को तलाश करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि अब मैं ही बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड वॉरियर बनूँगा और उसके अलावा मैं एक पावरफुल वॉरियर के साथ-साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम्स लिखने वाला भी बनूँगा। और इससे ही हमें उसका पता लग जाता है कि वो एक स्वॉर्डमैन के साथ एक पोएट भी बनना चाहता है। और इस सीरीज़ का पहला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और जैसे ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड आते जाएँगे, मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।